समय का ही एक स्वरूप है, पर यह स्वरूप मनुष्य जीवन को सबसे ज़्यादा कुशल पूर्वक चलाता है। जैसे नटखट चंचल उपद्रवी होता ही है। इस समय के स्वरूप को नहीं जानने से मनुष्य उसके उलझनों में फंसता ही चला जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती है और मन किसी भी बाहर की शिक्षा से बंधता नहीं है। उसके अपने नियम होते हैं। मन अदृश्य होता है, बाहर दृश्य के नियम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अदृश्य के नियम बाहर शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को नहीं। मन समय का स्वरूप होता है तो उसको समय ही कंट्रोल कर सकता है। अब आपको जीवन में समय की गति को जगह देनी ही होगी। दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, इन शब्दों का अर्थ अब सिर्फ समय की गति है। जब आपके जीवन में समय की गति तेज होगी तो इन सभी का अस्तित्व मिट ही जाएगा। आपके जीवन में कोई भी भाव स्थायी नहीं रहता है। कैसा भी भाव हो, समय का काल उसको खा ही जाता है। आपके भाव भी हर पल बदलते ही रहते हैं। जब आपके जीवन में समय की गति तेज होगी तो दुख दर्द के भावों को समय खा ही जाएगा, जिससे आपका जीवन आनंद, शक्ति, सुकून से भर ही जाएगा। अब विज्ञान भी समय के बारे में कुछ जानने लगा है, पर विज्ञान दृश्य वस्तु को ही लेबोरेटरी में उतार सकता है। वह समय का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए विज्ञान समय को पूरी तरह नहीं समझ सकता है। इस हेतु मनुष्य को अपने भीतर की लेबोरेटरी को जगाना पड़ेगा, तभी आप समय को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आपके मन में भाव, चिंता, दुख, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध आता है, उस समय की गति कैसी कट रही है, यह आप अपने भीतर की लेबोरेटरी में समय की गति को आसानी से समझ सकते हो। वह इस समय की गति को बढ़ाने का उपाय भी आप खोज ही लेते, पर मनुष्य इसमें एक बड़े उलझन में फंस जाता है और बाहर से ज्ञान लेने लग जाता है, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि उसको समय की गति और धीमी पड़ जाती है। समय की गति मनुष्य अपने भीतर की लेबोरेटरी में प्रयोग करे बिना उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है।